नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 करवाऊंगा। इसका 11th क्वेश्चन से मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चन करवाए थे। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11th, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n term ऑफ एन AP इज 4n माइनस एन स्क्वेयर। क्या कहा? यदि किसी एपी की फर्स्ट एन टर्म का सम 4n माइनस एन स्क्वेयर दिया हुआ है तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, एंड सम निकालना पहली दो टर्म्स का। एंड व्हाट इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है ये भी बताना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म बतानी है, 10th टर्म बतानी है और nth टर्म बतानी है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया एन दिया हुआ है 4n माइनस एन के। सबसे पहले मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो हो जाएगा हमारा S1, 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या 4 माइनस 1 दैट इज 3। क्वेश्चन में S1 आ गया हमारा 3। S1 मीन्स फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म मीन्स A1 आ गया हमारा 3। देन आफ्टर n की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 2 सा 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो फर्स्ट टू टर्म का सम आ गया हमारा 4। अब यहाँ से सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट जो टू टर्म का सम आया उसमें से फर्स्ट टर्म यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड टर्म आ जाएगी 8 आ जाएगा S2 माइनस S1 मीन्स 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो हमारी जो सेकंड टर्म है वो आएगी 1। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म देखिए कैसे होगी। जो A3 है वो होगी A2 प्लस D। अब A2 है हमारा 1, D निकालें तो D होगा A2 माइनस A1। A2 है 1 और A1 है हमारा 3 मीन्स माइनस का 2। तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस का 1। जो थर्ड टर्म है वो आ गया हमारी माइनस का 1। देन आफ्टर 10th टर्म तो A10 होगा A प्लस 9D। A हमारा 3 प्लस 9, D हमारा माइनस का 2 तो 3 माइनस का 18 दैट इज माइनस का 15। देन आफ्टर nth टर्म मतलब an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a की और d की वैल्यू पुट कर दीजिए। a हमारा 3 प्लस एन माइनस 1, d हमारा माइनस का 2 तो हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस का 2। 3 and 2 हो गया 5 माइनस 2n। इस प्रकार से हमारी जो nth टर्म आ गई 5 माइनस 2n। अब यहाँ लिख सकते हैं hence the first term is 3, the sum of first two term फर्स्ट टू टर्म का सम आया था हमारा 4। सेकंड टर्म थी हमारी 1 एंड थर्ड टर्म हमारी माइनस का 1 एंड 10th टर्म आएगी हमारी माइनस का 15
एंड nth term is 5 minus 2n. 12th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। क्या कहा, हमें सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड हो। तो देखिए मैंने जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 6 से डिवाइड होगा वो हमारा 6। अगला नंबर हो जाएगा हमारा 12, देन आफ्टर 18। इसी प्रकार से ये एक एपी बन जाएगी। तो यहाँ पर ए हो गया हमारा 6, डी 12 माइनस 6, एंड जो एन होगा वो हो गया हमारा 40। तो यहाँ से एस एन फाइंड आउट करेंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 40 बाई 2, a की वैल्यू हमारी 6, n माइनस 1, n है 40 माइनस 1 39, एंड डी हमारा 6। इसको डिवाइड किया तो आ गया यहाँ पर 20 इंटू 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 एंड जो 5 हो गया हमारा 23। देन आफ्टर 20 इंटू 12 को 234 में ऐड करेंगे तो आ जाए 246। देन आफ्टर मल्टीप्लाई करें 0, 2 6 या 12, 2 4 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4। तो हमारे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम आ गया 4920। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 13th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्या कहा, हमें सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के 15 मल्टीपल्स नंबर्स का सम फाइंड आउट करना। तो देखिए 8 के मल्टीपल नंबर कौन कौन से होंगे, 8 16 24 ... ये एक एपी आ गई। तो इसमें ए हो गया हमारा 8, डी हो गया 16 माइनस 8, एंड एन हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ से हम एस एन फाइंड आउट करेंगे, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए एन और डी की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो एस 15 इक्वल 15 बाई 2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी हमारा 8। तो 15 बाई 2, 2 8 जा 16, 14 8 जा होगा हमारा 112। तो आ जाएगा हमारा 15 बाई 2 इंटू 128। 128 को 2 से डिवाइड करेंगे 64 मीन्स 15 इंटू 64। 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 90 and 6 96 हो गया। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम आ गया 960। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। क्या कहा, हमें सम फाइंड आउट करना है ओड नंबर्स का जो 0 and 50 के बीच में आए। तो देखिए मैंने सबसे पहले ओड नंबर लिखे, ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो नंबर हो जाएगा ओड नंबर जो 2 से डिवाइड न हो, 1 3 5 7 9 ... और लास्ट ओड नंबर हमारा 49। अब यहाँ पर ये एक एपी बन गई जिसमें ए हमारा 1, डी है 3 माइनस 1 दैट इज 2, एंड जो ए एन है हमारा वह 49, और एन होगा हमारा
1 to 49 नंबर हो जाएंगे हमारे 25। तो हमें एस एन फाइंड आउट करना है। एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a या a+l, a+l। एस एन है 25, 25/2, ए हमारा 1, एल है 49। तो 25/2 इंटू 50, ये हो जाएगा हमारा 25 को 25 से मल्टीप्लाई 625। तो हमारा सम आ गया, फर्स्ट सम आ गया ओड नंबर्स का जो 0 से 50 के बीच में है, 625। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15th, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। क्या कहा, एक कंस्ट्रक्शन का काम है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया और उसमें डिले करने पर पेनल्टी लगती है 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे एक दिन डिले किया तो 200 रुपये पेनल्टी लगी। 250 फॉर द सेकेंड डे, सेकेंड 2 दिन डिले किया काम तो 250 पेनल्टी लगेगी। थर्ड डे के लिए 300 रुपीज़, एक्सेट्रा। इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू चलेगा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बीन 50 रुपीज़ मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। क्या कहा, जो पेनल्टी है वो 50 रुपीज़ पर डे बढ़ती जाएगी पिछले दिन से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज। अब इसने क्या कहा, जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी यदि उसने 30 दिन काम डिले किया हो। तो देखिए, द पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है वो होगी हमारी 200 रुपीज़। पेनल्टी फॉर सेकेंड डेज, सेकेंड डे की पेनल्टी होगी 250 एंड पेनल्टी फॉर थर्ड डे वो हो जाएगा 300 रुपीज़। तो सीरीज जो आ गई 200, 250, 300 कंटिन्यू इसी प्रकार से चलेगी। तो ये देखिए एपी है या नहीं, या देखिए कॉमन डिफरेंस सभी जगह बराबर है, तो ये क्या कहेंगे हम, दिस इज ए एपी। तो ए हो गया इसमें 200, डी हो गया हमारा 50, और जो एन दिया हुआ है 30 दिन के डिले बता रहे हैं, तो एन हो जाएगा हमारा 30। तो S30 निकालेंगे तो उसके लिए एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S30 30/2 इंटू 2a प्लस n है 30, 30-1 दैट इज 29 इंटू 50, 15 आ गया। 15 इंटू 400 प्लस 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 10 and 4 14, 15 इंटू इनको ऐड करेंगे तो 1850 मल्टीप्लाई कीजिए। तो 15 को 1850 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 27,750। अब यहाँ पर जो S30 आ गया 27,750 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा गया 30 दिन डिले करने पे कितनी पेनल्टी लगेगी, तो उसमें पेनल्टी लगी 27,750। यहाँ लिख दीजिए, हैंस द पेनल्टी फॉर 30 days 27,750 रुपीज़।
देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 16th. Question number 16. A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. क्या कहा? 700 रुपये है, 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है. If each prize is 20 rupees less than its preceding price. क्या कहा? प्रत्येक जो प्राइज है 20 रुपये कम है अपने पहले वाले प्राइज से. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज. तो हमें प्रत्येक प्राइज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मैंने माना लेट द प्राइज या द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज मैंने मान लिया x, एंड द वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज, जो सेकंड प्राइज की वैल्यू होगी पहली वाली प्राइज से 20 रुपये कम, तो x माइनस 20 ये रुपीज में आएगा. एंड थर्ड जो प्राइज होगा x माइनस 20, इसमें से 20 फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे रुपीज, तो ये हो गया x माइनस 40 रुपीज़. इसी प्रकार कंटिन्यू चलेगा. तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज आई x माइनस 20, x माइनस 40 डॉट डॉट डॉट. तो यहाँ देखिए, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है सब जगह बराबर है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ इन AP. तो A हो गया हमारा x, D होगा x माइनस 20 माइनस x, तो हो जाएगा माइनस का 20. एंड जो n है वो है हमारा 7. एसन दिया हुआ हमारा 700. तो इस क्वेश्चन एसन का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. प्रत्येक प्राइस की वैल्यू निकालेंगे. तो एसन दिया हुआ 700, n दिया हुआ 7/2 इंटू 2a, a हमारा x प्लस 7 माइनस 1 6, d की वैल्यू हमारी माइनस का 20. सबसे पहले 7/2 को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा. 700 इंटू 2 अपॉन 7, इधर हो गया 2x माइनस का 120. तो इसको डिवाइड किया तो 100 इंटू 2, ये 200 आ गया, मीन्स 2x माइनस 120 इक्वल 200, एंड 2x इक्वल 200 प्लस 120, दैट इज x इक्वल ये 320 अपॉन 2, 160 आ गया. तो इसमें जो x माना था हमने फर्स्ट प्राइज माना था, तो यहाँ लिखिए हेंस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज I have 160 rupees, and the value of second prize 160 minus 20, 140 rupees, and the value of third prize was 140 minus 20, 120 rupees, and the value of fourth prize 120 minus 20, 100 रुपीज़ हो गया. इसी प्रकार द वैल्यू ऑफ फिफ्थ प्राइज, द वैल्यू ऑफ फिफ्थ प्राइज 100 minus 20, that is 80 rupees. The value of सिक्स्थ प्राइज, जो सिक्स्थ प्राइज हो जाए इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 60 रुपीज़. एंड द वैल्यू ऑफ सेवन्थ प्राइज, द वैल्यू ऑफ सेवन्थ प्राइज, जो सेवन्थ प्राइज की वैल्यू होगी 60 minus 20, दैट इज 40 रुपीज़.
Then after question number 17th. Question number 17. In a school, student throw of planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. क्या कहा, एक स्कूल में स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं पौधे उगा रहे हैं और अराउंड द स्कूल के चारों तरफ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण घटाने के लिए. इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट. तो इसमें क्या कहा, ये डिसाइड किया गया जो नंबर ऑफ ट्री है, पौधों की जो संख्या है, पेड़ों की जो संख्या है, वो प्रत्येक सेक्शन प्रत्येक क्लास विल प्लांट करेगी, विल बी द सेम, इक्वल्स प्लांट करेगी एज द क्लास, जो उनके क्लास है, इन विच दे आर स्टडी, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं. एक सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ सेकंड विल प्लांट 2 ट्री. क्या कहा, फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन एक पौधा लगाएगा, सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 पौधे लगाएंगे, एंड सो ऑन, इसी प्रकार टिल क्लास 12th क्लास तक. देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास. प्रत्येक क्लास में कितने सेक्शन, 3 सेक्शन. तो हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो विद्यार्थियों के द्वारा कितने पौधे लगाए गए. तो देखिए जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास प्लांट ट्री. अब देखिए फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन एक पौधा लगाए, 3 सेक्शन हुए तो कितने ट्री हो गए, 3. एंड सेकंड क्लास प्लांट ट्री, जो सेकंड क्लास है, अब देखिए सेकंड क्लास का एक जो सेक्शन वो 2 पौधे लगाते हैं, 3 सेक्शन है तो कितने हो गए, 6. इसी प्रकार थर्ड क्लास प्लांट ट्री 3 into 3 दैट इज 9. इसी प्रकार जो 12th जो क्लास होगी प्लांट ट्री 12 into 3, 3 सेक्शन हो गया, एक सेक्शन 12 पौधे लगाएगा तो हो गया 36. इस प्रकार से एक सीरीज बनी 3, 6, 9 ... 36. तो देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो हम कह सकते हैं दिस इज इन एपी. तो अब हमें ये निकालना है कि इस विद्यार्थियों के द्वारा कितने पौधे लगाए गए. उसके लिए हम SN निकालेंगे. SN का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू A + L. n है हमारा 12/2, A है 3 एंड L है हमारा 36. तो ये 6 इंटू 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54 एंड 6 3 जा 18 एंड 5 हो गया हमारा 23. तो जो 12 क्लास थी उनके द्वारा जो पौधे लगाए गए वो हो गए 234. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 18th. Question number 18. A spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B. Starting with center at A of radi 0.5 cm. क्या कहा, A spiral है जो लगातार सेमी सर्कल से बन रहा है विद सेंटर अल्टरनेटली, कभी उसका सेंटर A होगा तो अगली बार उसका सेंटर क्या होगा, B. स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए से सेंटर स्टार्ट किया, ऑफ रेडियस जिसकी रेडियस कितनी 0.5 सेंटीमीटर, फिर देन आफ्टर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर इज शोन इन फिगर. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ईच ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल. क्या कहा, हमें टोटल लेंथ बतानी है स्पाइरल की जो 13 सेमी सर्कल से बना हुआ, और इसमें हमें पाई की वैल्यू लेनी है 22/7. तो देखिए इसका फिगर ये है,
ये फिगर है जिसमें ये लगातार 13 सेमी सर्कल है, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो गया, फिर देन आफ्टर फोर्थ, इसी प्रकार कंटिन्यू चलेंगे, लगातार 13 सेमी सर्कल है। अब जरा देखिए जो फर्स्ट सेमी सर्कल है इसकी रेडियस दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। देन जो सेकंड सेमी सर्कल है इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। देन थर्ड की होगी 1.5, फोर्थ की 2 सेंटीमीटर, इसी प्रकार कंटिन्यू 0.5 सेंटीमीटर बढ़ती जाएगी हर सेमी सर्कल में। तो टोटल लेंथ निकालनी है। तो देखिए जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो देखिए वी नो दैट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, एंड सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा πr। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस हो गया πr, सेकंड का सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल हो गया हमारा πr, पाई इंटू आर है हमारा 0.5 सेंटीमीटर। पाई को पाई रखेंगे, बाद में इसको हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो गया हमारा 0.5 पाई सेंटीमीटर। इसी प्रकार सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, जो सेकंड सेमी सर्कल है उसका क्या होगा पाई, उसमें आर है हमारी 1 सेंटीमीटर, तो हो गया हमारा पाई सेंटीमीटर। एंड सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल वो हो गया पाई इंटू थर्ड सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी वो हो गया हमारी 1.5, तो 1.5 पाई सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये एक सीरीज आ गई 0.5 पाई एंड 1.5 पाई डॉट डॉट डॉट। अब जरा देखिए यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है सब जगह इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इट इज इन AP। देन ए हो जाएगा हमारे 0.5 पाई, डी हो जाएगा पाई माइनस 0.5 पाई, आ जाएगा 0.5 पाई। एन है हमारा 13, तो एस एन निकालना है। एस एन के लिए एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमारी 13/2 इंटू 2, a की वैल्यू हमारी 0.5 पाई, n माइनस 1 12, 13 माइनस 1 हो गया 12, और d हो गया हमारा 0.5 पाई। तो ये आ गया 13/2, 2 को 0.5 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा पाई, प्लस 12 को 0.5 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 पाई। तो इस प्रकार से आ गया 12/2 इंटू 6 and 1 7 पाई। अब यहाँ पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 11। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ जो स्प्रिल है, लेंथ ऑफ स्प्रिल आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 19th, क्वेश्चन नंबर 19th, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See figure 5.5. In how many row are
द 200 logs placed and how many logs are the top row। क्या कहा, 200 logs हैं, वो इस प्रकार से लगाए गए, जो बॉटम रो है उसमें 20 logs हैं, 19 उससे अगली रो में है, 18 उससे अगली रो में, इसी प्रकार कंटिन्यू है। तो हमने बताना है जो 200 logs लगाने में कितनी रो बनी और जो टॉप रो है उसमें कितने logs हैं। तो इसमें मैंने लिखा नंबर ऑफ logs इन बॉटम रो, वो हो गया 20। जो नेक्स्ट रो होगी नंबर ऑफ logs इन नेक्स्ट रो में 19 हो गया। नंबर ऑफ logs इन नेक्स्ट रो, उससे अगले रो में हो गया 18। इस प्रकार एक सीरीज आ गई 20, 19, 18 ... अब जरा देखिए जो सीरीज आई इनमें कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम है, तो हम कह सकते हैं दिस इज इन एपी। अब ये एपी में है तो अब हमें ये बताना है कि जो टॉप रो है उसमें कितने लॉग्स हैं और 200 लॉग्स लगाने में कितनी रो बनी, नंबर ऑफ रो बतानी। तो देखिए ए हो गया हमारा 20, डी हो गया 19 माइनस 20 दैट इज -1, एंड जो एस एन दिया हुआ हमारा 200। अब जरा देखिए एस एन में ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन हो गया 200, n/2, 2a, a की वैल्यू 20 प्लस n-1, डी हो गया हमारा -1। सबसे पहले 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो हो गया हमारा 400 इक्वल n इंटू 40 माइनस n प्लस का 1, तो हो जाएगा हमारा 41 माइनस n, इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे 41n माइनस n, 41n माइनस n स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो होगा हमारा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसको सोल्व करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको लिखा मैंने n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल 0। फर्स्ट टर्म से n कॉमन आ गया तो n माइनस 25 अंदर बचा, नेक्स्ट टर्म से माइनस 16 कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा n माइनस 25 इक्वल 0। देन आफ्टर n माइनस 25 अंदर बच गया n माइनस 16 इक्वल 0। तो n माइनस 25 को 0 के इक्वल पुट किया तो n की वैल्यू आ गई 25। यहाँ से n माइनस 16 की वैल्यू 0 पुट कर दी तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पर प्लस का 16। यहाँ पर n की वैल्यू 2 आई 25 एंड n की वैल्यू है 16। अब ज़रा देखिए n की वैल्यू जो 25 इसको रिजेक्ट करें, क्यों? यदि मैं n की वैल्यू 25 ली तो नंबर ऑफ रो आ गई हमारे 25, बट हमारे जो फर्स्ट रो है उसमें 20 से स्टार्ट किया तो लास्ट में यदि 25 लेते हैं तो नेगेटिव में आएगा, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे तो n की वैल्यू क्या लेंगे 16। तो इस प्रकार नंबर ऑफ जो रो आ गई वो आ गई हमारे 16। अब देन आफ्टर जो फर्स्ट रो है ऊपर जो टॉप रो है उसमें हमें नंबर ऑफ लॉग्स बताने, तो उसके लिए हम निकालेंगे an का फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू हमारी 20 प्लस n है 16 माइनस 1 15 एंड d की वैल्यू है माइनस का 1, तो हो गया 20 माइनस का 15 दैट इज 5। Hence, the number of row आ गया हमारा 16 and the number of
logs in top row, वो आ जाएगा 5. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. इन ए पोटैटो रेस ए बुकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. क्या कहा, एक पोटैटो रेस है, एक बुकेट एक बाल्टी रखी गई स्टार्टिंग पॉइंट पे जो फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर दूर है, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन. और क्या कहा, जो अदर पोटैटो है वो एक सीधी लाइन में तीन मीटर की दूरी पे रखे गए. देर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, जो एक उस लाइन में टोटल 10 पोटैटो रखे गए. फिर कहा गया ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बुकेट, बुकेट से स्टार्ट किया, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, जो नज़दीक वाला पोटैटो उठाया, रन बैक विद इट, और वापिस दौड़ा, ड्रॉप इट इन द बुकेट, और उसको बाल्टी में डाला, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो एंड रन टू द बुकेट टू ड्रॉप इट इन. क्या कहा, फिर देन आफ्टर फर्स्ट पोटैटो डालने के बाद सेकंड पोटैटो उठाने के लिए दौड़े और दौड़कर उसको वापस बाल्टी में डाला. एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे, इसी प्रकार ये कंटिन्यू चला अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बुकेट. तब तक वो कॉम्पिटिटर दौड़ा जब तक सभी पोटैटो बुकेट में न आ गए. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, जो कॉम्पिटिटर है उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसमें लिखा मैंने डिस्टेंस रन फॉर फर्स्ट पोटैटो. तो फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस दौड़ी गई वो होगी 5 into 2, दैट इज 10 मीटर. देन ऑफ डिस्टेंस रन फॉर सेकेंड पोटैटो, जो सेकेंड पोटैटो उसके लिए डिस्टेंस कवर की गई वो हो गया 2 into 8, that is 16 meter. And distance run for third potato. तीसरे पोटैटो के लिए डिस्टेंस कवर की गई 2 into 11, that is 22 मीटर. तो इस प्रकार एक सीरीज आ गई 10, 16, 22 डॉट डॉट, टोटल पोटैटो हमारे 10. तो देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं ये एपी में है, तो ए हो गया हमारा 10, डी हो गया 16 माइनस 10 6, एंड जो एन है वो होगा 10. तो हमें ये बताना है कॉम्पिटिटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की. तो एस एन निकालेंगे, उसके लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो S10 10/2 इंटू 2a हो गया 10 प्लस 9 इंटू डी हो गया हमारा 6. 10 प्लस 54, 5 इंटू 64. 64 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 4 से 20, 5 6 30, 30 इंटू 30 320 मीटर. तो यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस covered by competitor 320 मीटर. आगे होगा हमारा S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 20 प्लस 54, और ये हो गया 5 इंटू 74. 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 370 मीटर. तो यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई कॉम्पिटिटर इक्वल 370 मीटर.